मेरे परदादा कहा करते थे कि किसी भाषा या बोली से जानबूझकर घृणा करना या उससे अनजान बने रहना सूरज को पीठ दिखाने के समान है। वो कहा करते थे कि आप चले जा रहे हैं और हिंदी की महफिल जमी हुई है, आपने भी वहां अपनी बातें अच्छे से रख दी, समझो आपने महफिल अपने नाम कर ली। फिर आगे बढ़े, संस्कृत की चौपाल जमी है, आपने दो चार श्लोक अनुवाद सहित कहकर सबका मान बढ़ा दिया, देखिएगा लोग आपको सर माथे पर बिठा लेंगे। आगे और चलें, अंग्रेजी की मीटिंग बैठी है और आपने वहां फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हुए अपनी बात हंसते मुस्कुराते हुए रख दी, तो लोग आपकी तरफ हैरत से देखने लगेंगे और सीधे खड़े होकर आपका अभिवादन करेंगे। और आगे चले तो उर्दू की चर्चा चल रही है, आपने चलते चलते अदब से दो चार शेर या शायरियां कहकर अपने हुनर को सामने रखा, तो लोग झूम झूम उठेंगे। कहने का मतलब यही है कि हर हृदय के प्रिय बनो। कहने का मतलब यही है, ध्यान से सुनिएगा, हर हृदय के प्रिय बनो, हर महफिल की हर चौपाल की शान बनो, दिल थोड़ा सा बड़ा करो, पूरा हिंदुस्तान बनो, दिल थोड़ा सा बड़ा करो, पूरा हिंदुस्तान बनो। अर्थालंकार की श्रृंखला में उसके प्रकारों की झड़ी लगी हुई है और इस अंक में अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में समझेंगे। सबसे पहले परिभाषा को देख लेते हैं, जहां लोक लाज की चिंता किए बगैर किसी विषय वस्तु या चीज या बात का बखान बहुत ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर किया जाए, वहां अति हो जाती है। इसी को अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। एक दूसरी परिभाषा के अनुसार किसी भी बात को जरूरत से ज्यादा उसको वास्तविकता से ऊपर बढ़ा चढ़ाकर बताना, जिसके लिए बात की मर्यादा भी टूट जाए और बात हवाई लगने लगे, ऐसे में अतिशयोक्ति अलंकार होता है। साधारण रूप में कहें कि किसी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताना अतिशयोक्ति अलंकार की श्रेणी में आता है। आपने कई बार चौपाल पर महफिल में गाहे बगाहे इधर उधर आप किसी संगत में बैठे हों तो लोग यही कहते चलते हैं, ज्यादा मत बोल यार, बहुत हाँक रहा है, बहुत डींगे हाँक रहा है। इसी परिस्थितियों को काव्यगत जब हम देखते हैं तो यही परिस्थितियां अतिशयोक्ति अलंकार को जन्म देती हैं। अतिशयोक्ति अलंकार के उदाहरण इस प्रकार हैं। पहला उदाहरण है, हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जरी गई, गए निशाचर भाग। इस काव्य पंक्ति में अतिशयोक्ति अलंकार कूट कूट कर भरा हुआ है। इसका अर्थ हम साधारण रूप में समझेंगे तो कहने वाले कवि या लिखने वाले कवि ये कहना चाहते हैं इन पंक्तियों में कि हनुमान जी की पूंछ में आग भी नहीं लग पाई और लंका जल गई और सारे राक्षस वहां से भाग खड़े हुए। ये अतिशयोक्ति अलंकार की श्रेणी में उदाहरण आता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, पड़ी अचानक नदिया अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। कवि ने इसमें अतिशयोक्ति अलंकार कूट कूट कर भरा है। पड़ी अचानक नदिया पार, महाराणा प्रताप के बारे में इन काव्य पंक्तियों में जिक्र है। उनका घोड़ा और उनकी शक्ति बड़ी ऊर्जावान थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर
कवि ने अति उत्साह में अतिशयोक्ति अलंकार कर दिया है। इसका शाब्दिक अर्थ देखें, पड़ी अचानक नदिया पार। अचानक राणा जी के सामने जो आई नदी है, उफान पर आई नदी है, वो दिखाई देती है और उन्होंने सोचा कि घोड़ा और मैं कैसे उतरूं उस पार। राणा जी ने यही सोचा, तब तक चेतक ने उनका इशारा समझा और वो नदी को पार कर गया। ऐसा अतिशयोक्ति अलंकार की श्रेणी में आता है। अगला एक और उदाहरण देखते हैं। देख लो साकेत नगरी है यही, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। इन पंक्तियों में भी अतिशयोक्ति अलंकार विद्यमान है, क्योंकि एक नगरी के तरफ इशारा करते हुए कवि कहते हैं कि यह साकेत नगरी है और देखिए अभी यह स्वर्ग से मिलने आसमान में उड़ने लगेगी, जाने लगेगी। ऐसा संभव नहीं होता है। यह अतिशयोक्ति अलंकार की श्रेणी में आता है। एक और उदाहरण के जरिए अतिशयोक्ति अलंकार को हम स्पष्ट रूप से समझेंगे। एक गाना आपने सुना होगा, जिस किसी कवि ने, गीतकार ने लिखा है, वो गाना मैं सुनवा सकता हूँ आपको और मैं बता रहा हूँ वो पंक्तियों को। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। ये भी जो गज़ल है या गीत है, लिखने वाले कवि महोदय ने इसको भी अतिशयोक्ति अलंकार की श्रेणी में शामिल करते हुए लिखा है। और न किसी महिला के चांदी जैसा रंग होता है, न सोने जैसे बाल हो सकते हैं, और इस तरह से उन्हें धनवान माना गया है। ये रूप सौंदर्य की बड़ाई की इतनी पराकाष्ठा है कि ये गज़ल सबको पसंद आई थी, उस समय हिट हुई थी, लेकिन यह अतिशयोक्ति अलंकार में शामिल होती है। पांचवा उदाहरण और स्पष्ट रूप से समझेंगे अतिशयोक्ति अलंकार को। मैं रोया परदेस में, भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की, बिन चिट्ठी बिन तार। ये निदा फाजली जो कवि हैं, गीतकार हैं, शायर हैं, उनकी एक गज़ल का ये मिसरा है। तो मैं रोया परदेस में, कोई व्यक्ति परदेस में रो रहा है और यहाँ उसकी दुख के एहसास को माँ ने समझ लिया और वह रोने लगी, और दुख, वो भी दुखी था, माँ भी दुखी थी, दोनों ने आपस में बात की और कोई चिट्ठी और कोई तार नहीं आया, लेकिन दोनों ने दुख से दुख मिलाकर अपनी बात कर ली। और इस तरह का होना भी बड़ा कठिन है, लेकिन कल्पना काव्य की अतिशयोक्ति अलंकार को जन्म देती है। ये था अतिशयोक्ति अलंकार, और इस अंक में हमने अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषाएं, अतिशयोक्ति अलंकार के उदाहरण और बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारी परिभाषाएं और अतिशयोक्ति अलंकार कहाँ कहाँ विद्यमान हो सकता है, उसका परिमाण और उसका विस्तार भी आप तक पहुँचाया। उम्मीद है ये अंक भी आपको पसंद आएगा और आप सब्सक्राइब के रूप में हमारे चैनल सीरीज से जुड़ेंगे और हमें प्रोत्साहित करेंगे। अगले अंक में अगले अलंकार की बारी होगी। तब तक के लिए अर्थालंकार के प्रकारों की ये श्रृंखला आप देखते रहिए, और उम्मीद है आपको ये जो है विषय आलेख, विषय शोध और विषय से हिंदी साहित्य से संबंधित जो चीज़ें हैं बड़ी पसंद आ रही होंगी, और सरल कक्षा के रूप में, सरल क्लास के रूप में हमने ये आपके समक्ष प्रस्तुत की है, ताकि आप मार्गदर्शन ले सकें और अपनी विभिन्न परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो सकें। अगली बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए हम जो कहते हैं हमेशा वही आपसे फिर कहकर विदा लेते हैं। क्या कहते हैं सुनिएगा। हिंदी नमस्कार।